जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। हम आशा करते होंगे आप जहां होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा आप जानते हैं कि आज जो हमारा क्लास होगा, दूसरा क्लास होगा, दूसरा दिन है आज हमारा। अगर आप पहले क्लास को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहला दिन वाला क्लास देख लीजिए, ताकि आज जो है दूसरा हमारा क्लास है वह आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आए। इस दूसरे क्लास को समझने आपको किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आप हमारा पहला क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देखिए। डे पहला, आज हमारा डे दूसरा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड, किसका हुआ, बिहार बोर्ड क्लास टेंथ अपने एग्ज़ाम को देखते हुए, अपने एग्ज़ाम 2025 को टारगेट करते हुए हम लोग यह बैच शुरू किए हैं, जिसका दूसरा क्लास है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, मैथ देख रहे हैं, मैथ स्टार्ट किए हैं। इसका हमारा पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर का क्या नाम हुआ, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, यही हम लोग स्टार्ट किए हैं। और आपसे हम ये भी कहे हैं कि हम और आप दोनों आदमी मिलकर यह टारगेट लेकर चले कि आपके एग्जाम में, ठीक है, 90 से 100 नंबर के बीच में आ जाए। तो यह उम्मीद से हम लोग पहला क्लास स्टार्ट किए थे, आज हमारा दूसरा क्लास है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है हुआ कि आप हमारा पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आप पहला क्लास को देख के आइए, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो इस दूसरे क्लास में। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए अपने दूसरे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम कही। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, आइए इसको हम समझते हैं। यह होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, क्या होता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल। यह जो सिद्धांत है, यह जो रूल है, इसे यूक्लिड साहब ने दिए थे। यूक्लिड साहब क्या थे, एक गणितज्ञ थे। उन्होंने यह रूल दिया था। उन्होंने ही बताया था कि जो भाज्य होता है हमारा, जो भाज्य होता है, यह भाजक गुना भागफल जो शेषफल के समान होता है। ठीक है, तो हम लोग भाज्य को ए से सूचित करते हैं। ठीक है, भाजक को हम लोग बी से सूचित करते हैं, भागफल को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, और शेषफल को हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यही है उनका रूल, किनका, यूक्लिड। यही जो रूल है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यही रूल है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का रूल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक शर्त भी दिया था, जहाँ एक शर्त क्या है हुआ, तो जो आर होता का मान होता है, वह होता है 0 से बड़ा और बराबर। जो आर होगा 0 से बड़ा और बराबर होगा, और यह जो आर है शेषफल जो है यह बी से छोटा होगा। ठीक है, यह पूरा रूल किसने दिया था, यूक्लिड साहब ने दिए थे। यूक्लिड साहब क्या है, एक गणितज्ञ है। ठीक है, यह विभाजन मतलब क्या होता है, विभाजन मीन्स भाग कहिए, चाहे बंटवारा कहिए। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या किया था, यह भाग देने का एक विधि उन्होंने खोजा था, नहीं इसलिए इसका नाम पड़ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। कथन प्रमेयिका को कथन कह सकते हैं, प्रमेय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड जो साहब है, एक भाग करने की
विधि का खोज किए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसके सहायता से ऐसे तो हम लोग भाग करना सिंपल जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी दो धनात्मक संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 से हम क्या करते हैं बुआ, 3 में भागा देते हैं, ठीक है। तो हम तो इस तरह से सिंपल भागा देते थे, ठीक है। अब इसको भागा दीजिएगा तो आप क्या भागा देते हैं, तो एक बार में जाएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। नहीं, 1 शेष बचेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 बराबर 2 गुना 1 जोड़ 1। देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो जो भाज्य होता है, भाज्य जो होता है वह भाजक और भागफल, भाजक गुना भागफल जो शेषफल के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए भाज्य कितना है, तो मेरा यह जो 3 है यह मेरा भाज्य है यानी ए है, ठीक है। और जो 2 है ये क्या है, भाजक है यानी कि बी है। यह जो 1 यह प्राप्त हुआ है यह हमारा क्या है, क्यू है, ठीक है, यानी भागफल है। और यह जो आर है हमारा शेषफल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको गुना कर दीजिए। जैसे 3 का हम मान लीजिए 3 लिख देते हैं, ठीक है, यह मेरा भाज्य है, बराबर। तो जो भाज्य होता है भाजक गुना भागफल जो शेषफल के बराबर होता है। जैसे 2 एकम 2 और प्लस 1, यह क्या हो जाएगा 3। तो देखिए 3 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो यह भी क्या है, एक यह भी जो एक मेथड हुआ, यह भी क्या है, भाग करने का एक विधि है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इस चीज को किसने बताया था, यूक्लिड साहब ने बताया था। किसने बताया था, यूक्लिड साहब ने, ठीक लिए, ठीक। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो जो भाज्य होगा बुआ, जो भाज्य होता है भाजक गुना भागफल जो शेषफल के बराबर होता है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बताया था कि जो आर जो होगा, उन्होंने एक शर्त दिया इस 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 मेथड में, इस फॉर्मूला में एक शर्त है कि जो आर होगा हमारा शेषफल जो होगा वह 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और बी से छोटा होगा। तो आइए इस चीज को हम थोड़ा बढ़िया से समझते हैं, इसको मिटाते हैं हम। तो अभी आप जाने कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शर्त क्या होता है, आर का मान 0 से बड़ा और बराबर बी से छोटा होता है। इसी बात को हम आपको समझाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम भागा देते हैं, 3 से 10 में भागा दे रहे हैं, ठीक है, 3 से 11 में भागा देते हैं और 3 से 12 में भागा देते हैं। तीनों पहले भागा को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 से ले जाइए 9, यहाँ शेष बचेगा 1, ठीक है। यहाँ 3 से जाइए, ये भी 3 से जाएगा, 3 तिया 9, यहाँ शेष बचेगा 2, ठीक है। यहाँ ले चलते हैं, यहाँ 4 बार में जाएगा 12, कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर शेष क्या बचेगा, कट गया, यानी कि 0 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस शर्त में आइए कि आर का जो मान होता है वह 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। आर से क्या होता है, शेषफल। तो यहाँ देखिए जो शेषफल है, जो शेषफल है यहाँ पर कितना आया, 1 आया। शेषफल क्या है, यहाँ पर 1 आया। यहाँ पर शेषफल कितना आया, 2 आया। यहाँ पर शेषफल कितना आया, 0 आया, ठीक है। तो आर का मान है जो है वह 0 से कभी छोटा नहीं हो सकता है। आप कोई भी भागा दीजिए, आर का मान 0 से छोटा नहीं होगा। कोई भी धनात्मक दो पूर्णांक लेना है, ठीक है। जैसे और देखिए 5 से हम 27 में भागा देते हैं, ठीक है। तो 5 में जाएगा 50 25, ठीक है, 7 में से 5 जाएगा 2, कट गया। तो यहाँ आर का मान कितना आया, यहाँ आर का मान कितना आया, 2 आया। जो आर जो 0 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अगर हम 5 से 10 में भागा देते हैं तो 5 दूना 10, कट गया, कितना आ गया हुआ, 0 आ गया। तो यहाँ आर का मान कितना आया, 0 आ गया, ठीक है। तो इसमें देखिए जो आर का मान होगा ना हमारा, वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा। यानी आर का मान 0 भी आ सकता है या 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं आ सकता है। तो ये बात आपको समझे कि आर जो होता है वह 0 से बड़ा और बराबर होता है, ये बात समझे। और ये भी बात समझ लीजिए कि जो आर जो होगा बी से क्या होगा, छोटा होगा। आर जो होगा बी से छोटा होगा, यानी आर से क्या होता है, शेषफल। आर से क्या होता होगा, शेषफल। बी से क्या होता है, भाजक।
बी से क्या होता है भाजक। तो जो भाजक होगा शेषफल से बड़ा होगा, जो भाजक होगा शेषफल से बड़ा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर भाजक कितना है 3 है, यहाँ पर भाजक कितना हुआ 3, यहाँ शेषफल कितना है, शेषफल कितना हुआ 1 है। तो देखिए जो भाजक है यानी जो b है वो r से बड़ा है कि नहीं है। यहाँ पर भी देखिए जो b है r से क्या है बड़ा है, यहाँ पे देखिए जो b है r से क्या है बड़ा है। तो यही शर्त है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है वह क्या होता है, उन्होंने जो अपना कथन दिया था, यही कथन दिया था, जो फॉर्मूला दिया था कि क्या होगा जो भाज्य होगा वह भाजक गुना भागफल जो शेषफल के बराबर होगा। भाज्य जो होगा भाजक गुना भागफल जो शेषफल के बराबर होगा। और उन्होंने शर्त भी क्या बताया था कि जो आर होगा हमारा शेषफल होगा वह 0 से बड़ा और बराबर होगा और बी से क्या होगा छोटा होगा। तो आशा करते हैं कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो विभाजन में सब भाग कहिएगा, बंटवारा कहिएगा। तो देखिए इसी में देखिए ना आप इसको 10 को आप 10 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 10 को आप क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 प्लस 1। तो क्या किया गया 10 का बंटवारा किया गया, इसलिए इसको विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय उन्होंने किस लिए दिया था, तो उन्होंने क्या किया, सिंपल तो भाग हम लोग देते हैं लेकिन उन्होंने इस भाग विधि से इस फॉर्मूला से मौसन निकालने का विधि बता दिया, इसलिए इनका नाम थोड़ा फेमस हो गया। नहीं, इन्होंने और भी सिद्धांत दिए हैं लेकिन इस चलते भी यह बहुत फेमस हो गए। क्या किए थे, यह एक मौसन निकालने का यानी एचसीएफ निकालने का एक नया विधि का खोज कर दिए कि इस विधि से इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मौसा ज्ञात कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा, धनात्मक संख्याओं का मौसा ज्ञात कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का मौसा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम आशा करते हैं कंसेप्ट पूरा आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको बिहार बोर्ड 2025 का हम लोग टारगेट कर रहे हैं। क्या हम लोग टारगेट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं 2025 एग्जाम। ठीक है, क्लास 10th मैथ। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है इस चैनल को बेहिचक सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर आकर अपना मैथ का पूरा तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए तो अब हम अपने चैप्टर पर आगे चलते हैं। तो आप जान ही रहे हैं कि हमारा जो ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ, रियल नंबर्स। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो इसका इंट्रोडक्शन क्लास, बेसिक क्लास डे 1 में आप देख सकते हैं जाकर। इसका लिंक प्ले लिस्ट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 1.1, आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ क्या ज्ञात करना हुआ, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए भाग निकालने का, एचसीएफ निकालने का 2-3 विधि आप लोग पढ़े हैं। कौन कौन विधि आप लोग पढ़े हैं, तो पहला आप भाग विधि पढ़े हैं। ठीक है बुआ, दूसरा आप अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़े हैं। क्या पढ़े हुए हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमको एचसीएफ निकालना है किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से निकालना है। तो इसके भी सहायता से आप काफी आसानी से आप मौसा ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक मिनट हुआ, हट गया, 1 मिनट। हाँ, पहला क्वेश्चन यहाँ हम लोग लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कितना है, 135 और 225 है। आइए इसको सोल्व करते हैं। 135 और 225 है। पहला क्वेश्चन कितना दिया है, 135 और 225 है। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। वो भी किस विधि से ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय कह सकते हैं। ठीक है,
तो आइए वो इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इसमें सोल्व क्या करना है, तो ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले यह देखना है कि कौन संख्या बड़ा है। दोनों में देखिए बड़ा कौन है, तो बड़ा 225 है, तो इसको हम ए मान लेंगे, ठीक है। तो जो बड़ा होगा वह ए, और जो छोटा होगा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है वो। आइए अब यहाँ देखते हैं तो किस विधि से सोल्व करना है, यूक्लिड विभाजन से। तो लिख देते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बोलिए फार्मूला क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। तो आइए इसमें साइड में रफ करते हैं। तो हम क्या करते हैं हुआ, 135 से 225 में भागा देते हैं। तो बोलिए तो कितना बार में जाएगा, तो आपका 2 बार में हो जाएगा 270, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ही बार में ले चलिए 135, ठीक है। तो 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो खांसी लीजिए 12, 12 में से 3 जाएगा 9, ये हो जाएगा, कट गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ यह ए जो है क्या है, यह जो 225 है यह ए है, 135 आपका बी है, एक क्या है आपका क्यू है, और 90 क्या है आपका आर है, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जगह पर हम कितना लिखेंगे बुआ, तो ए तो जो बड़ा है 225 है, तो यहाँ 225 लिखिए, ठीक है। बी कितना है 135 है, ठीक है। अब हमें क्यू और आर पता नहीं था, तो हम क्या करेंगे 135 से 225 में भागा देंगे। तो भागा दिए हैं तो क्यू हमको कितना प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है, और आर कितना प्राप्त हुआ है, 90 प्राप्त हुआ है। तो क्यू की जगह पर हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, आर की जगह पर कितना लिखेंगे, 90 लिखेंगे। अब यहाँ पर समझिए अब क्या करना है, तो जो बी था ना अब वह ए हो जाएगा, जो बी था बुआ अब वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और जो आर था बुआ अब वह बी हो जाएगा। यानी अब क्या करना है, 90 से 135 में भागा देना है। अब क्या करेंगे बुआ, यह जो 90 है, 90 से क्या करेंगे 135 में भागा देंगे। तो बोलिए तो कितना बार में जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग, बहुत गर्मी है। तो एक ही बार में जाएगा, ठीक है। 5 में से 0 जाएगा तो 5, 13 में से 9 जाएगा तो 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्यू कितना प्राप्त हुआ हमें, 1 प्राप्त हुआ। तो क्यू की जगह पर हम 1 लिखते हैं, और आर की जगह पर हम कितना लिखेंगे, शेष कितना प्राप्त हुआ 45, ठीक है। तो अब सोचिएगा कि सर यह काम हम कब तक करते रहेंगे। तो यह क्रिया आपको जब तक करना है कि मतलब आर जब तक ले ना आ जाए, यह काम कब तक ले करना है, यह क्रिया कब तक ले करना है, जब तक आर का मान 0 ना आ जाए, यानी आर का मान 0 लाकर ही रुकना है। अगर आर का मान 0 नहीं आ रहा है तो चलते रहिए, यह क्रिया करते रहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब यह जो 90 है यह हमारा क्या हो जाएगा, जो बी था अब वह ए हो जाएगा, और जो आर था अब वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, 45 से 90 में भागा दीजिए। तो 45 दूना कितना हो गया 90, यह कट गया, नहीं आर का मान 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए अब क्या करना है, तो क्यू का मान कितना आ गया हुआ हमारा 2 आ गया, आर का मान कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो अब एचसीएफ मेरा निकल गया। तो जो अंतिम भाजक जो होता है, जो अंतिम जो बी होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इस चीज को हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे इसलिए एचसीएफ किसका किसका हमको निकाल रहे थे, 135 और 225 बराबर कितना आ गया। तो हम आपको बताया था कि जो अंतिम भागा है, अंतिम भागा तो यही ना है, इसमें जो बी होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45, यही हमारा क्या हो जाएगा होगा, आंसर हो जाएगा। अब आशा करते हैं आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो इसको मिटाते हैं होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। आइए इसको भी सोल्व कर लेते हैं, सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। दूसरा है 196 और 38,220, ठीक है। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें हम आपको क्या बताया है, सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसमें चेक करना है कि कौन बड़ा है। तो बड़ा तो इसमें यही है,
तो इसको हम क्या कर लेंगे, ए मान लेंगे। 38,220 मेरा ए हो जाएगा, और जो बच गया छोटा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो किससे सोल्व करना है हमको, एचसीएफ निकालना है, किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चाहे एल्गोरिथम से लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए कितना है हमारा 38,220 बराबर बी कितना है 196, और क्यू हमको पता नहीं, आर पता नहीं है। तो आइए इसको यहाँ साइड में रख करके समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, 196 से 38,220 में भागा देते हैं। तो 196 से 38,220 में भागा देते हैं। ठीक है, तो जब इधर 3 संख्या है तो इधर 3 संख्या में भाग दीजिए पहले, तो आपका कितना बार में जाएगा, 2 बार में। पहले देखिए तो 196 गुना 2 करते हैं, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 18 1 19 के 9 हासिल 1, 2 1 392 आ गया, यहाँ 382 है। तो 2 बार में नहीं जाएगा, एक ही बार में ले चलते हैं 196। ठीक है, तो 2 से 6 तो नहीं जाएगा, 2 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हासिल लेंगे 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6, यह हो गया 7, तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8, यह बचा यहाँ पर 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक, 186। अब ऊपर से कितना उतरेगा 2, तो अब बोलिए कितना बार में जाएगा, इसको हम लोग ले चलते हैं 9 बार में। 196 से हम 9 में गुना करते हैं, देखते कितना आता है, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 81 5 86 के 6, 86 के 6 हासिल 8, 9 8 17, 1764। तो 9 से ले चलते हैं 1764, तो 2 में से 4 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यह हो जाएगा 5, हासिल लेंगे 15, 15 में से 6 जाएगा 9, यह 7 हो गया तो कट गया, यह 1 1 कट गया, ऊपर से उतरेगा 0। अब कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 6 5 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45 3 48 के 8 होगा 4, 5 1 5 5 9, बस यानी 0। आर का मान क्या आ गया, 0 आ गया। बस इस चीज़ को लिख दीजिए। हमारा क्यू का मान कितना आया, 195 आ गया, तो 195 लिखिए, और आर का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब आर का मान आपका 0 आ गया तो समझिए आपका आंसर हो गया। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, एचसीएफ किसका किसका हम लोग निकाल रहे हैं, 196 और 38,220 का निकाल रहे हैं, कितना आ गया। तो हम बोले थे कि अंतिम भागा देना है, तो एक ही बार में पूरा भागा हुआ है, तो जो भाजक होता है यानी जो बी होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 196, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो इसको मिटाते हैं होगा, आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना है 867 और 255। आइए इसको सोल्व करते हैं, कितना था हुआ 867 और 255। तीसरा हमारा है 867 और 255। आइए बुआ इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप हल लिखिएगा, उसके बाद क्या करना है, आपको ए लिखना है और बी लिखना है, यानी भाज्य और भाजक लिखना है। तो हम आपको बताए थे कि जो बड़ा होगा वह भाज्य होता है, जो छोटा होता है भाजक होता है। तो बोलिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 867 है, तो यह भाज्य हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, और 255 जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो किस विधि से मसा निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए कितना है हुआ 867, बी कितना है हुआ 255, क्यू आर पता नहीं है, तो आइए क्यू आर पता करते हैं। तो 255 से 867 में भागा देते हैं, 867 में क्या कीजिए, भागा दीजिए। कितना बार में जाएगा बोलिए, 4 बार में, ज़्यादा हो जाएगा, 3 से ले चलते हैं हम लोग। 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 6 1 7, 765। 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1। ठीक है, यानी क्यू कितना प्राप्त हुआ हमारा, 3 प्राप्त हुआ।
यहाँ क्यू की जगह पर हम 3 लिखेंगे, आर की जगह पर कितना होगा 102 हो गया। अब क्या करेंगे बुआ, तो जो मेरा बी था अब वह ए हो जाएगा, और जो हमारा आर था अब वह बी हो जाएगा। ठीक है, यानी अब क्या करना है, 102 से 255 में भागा देना है। तो आइए 102 से 255 में भागा देते हैं, तो यह कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 204, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, अब 5 में से 0 जाएगा तो 5, एक कट गया 51, यानी क्यू कितना प्राप्त हुआ हमको, 2 प्राप्त हुआ। तो क्यू की जगह पर 2 लिखेंगे, आर हमको कितना प्राप्त हुआ बुआ, 51 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, तो जो बी था वह अब ए हो जाएगा, जो आर था वह बी हो जाएगा, यह 51 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 51 से 102 में भागा देंगे, तो हम 51 से क्या करते हैं 102 में भागा देते हैं, तो 2 बार में 102, यह क्या हो गया होगा, कट गया, यानी आर का मान 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्यू का मान हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है, आर तो हमारा 0 आ गया, तो बस 0 आ गया तो छोड़ देंगे। तो अब देखना क्या है, इसका क्या लिखना है हमको, एचसीएफ लिखना है। तो एचसीएफ क्या होगा, तो हम बताएं तो जो अंतिम भागा दीजिएगा उसका जो भाजक होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ किसका 867 और किसका हुआ 255 का बराबर कितना आ गया 51, कितना हो जाएगा 51, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है पूरा, तो यह 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया, यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब अगला तीसरा क्लास का आप इंतजार कीजिए। यहाँ तक वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, अभी अभी हम क्या करते हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए हम कुछ मैथ दे देते हैं। ठीक है, यह 3 तो हो गया, इसके अलावा कुछ मैथ दे देते हैं कि आप घर पे जाके अच्छा से बनाइएगा। आइए तो कुछ हम मैथ दे देते हैं आपको आपके प्रैक्टिस के लिए, यानी इसको आप होमवर्क कह सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप कुछ मैथ दे देते हैं। तो पहला आप लिखिएगा 396 और 1080। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 156 और 504। तीसरा क्वेश्चन है 455 और 42। चौथा क्वेश्चन है 8840 और 23120। पांचवा क्वेश्चन है 250 और 175। बस यह 5 क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। अगर यह जो आज हम पढ़ाए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अगर यह कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो इस 5 मैथ बनाने में आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। तो इसको आप प्रैक्टिस के लिए रख लीजिए। ठीक है, आप हम पर भरोसा कीजिए और हमारे चैनल को बेहिचक सब्सक्राइब कीजिए कि इस बार जो 2025 में आप मैथ का जो एग्ज़ाम दीजिएगा 10th का, मैथ्स, ठीक है, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे। हम टारगेट ले रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। यह हमारा टारगेट है कि आपका 90 से 100 के बीच में आपको नंबर हम ले आएँ। इसके लिए हम भी एक्टिव हैं, आप भी एक्टिव रहिए, बस विश्वास के साथ। बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ वो लोग भी उठा पाए और हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी हम नए हैं। ठीक है, और इस आस में कीजिए कि यह चैनल आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। धन्यवाद।